गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस इंडियन थिंकर की आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द स्वामी दयानंद सरस्वती। आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद का उद्घोष करने वाले महापुरुषों में स्वामी विवेकानंद का नाम सबसे अग्रणी माना जाता है। उनका जन्म गुजरात के टकरा नगर में 1824 में हुआ और मूलतः वे एक धार्मिक परिवार से संबंधित थे। धार्मिक वातावरण होने के कारण धार्मिक अनुष्ठान व्रत आदि में सम्मिलित भी होते थे, किंतु उन्होंने एक छोटी सी घटना को देखने के बाद में इन धर्म और कर्मकांडों के प्रति अपनी सोच और समझ को परिवर्तित किया। उन्होंने देखा कि एक पत्थर की मूर्ति पर यदि एक छोटा सा चूहा आकर के बैठता है या उस पर घूमता है, चढ़ता है, उतरता है, तो वो मूर्ति अपने आप को सुरक्षित नहीं कर सकती। इसी बात को देखते हुए उन्होंने धर्म के प्रति जो अंधा बंधा या जो अंधी आस्था थी उसको परिवर्तित किया। उन्होंने मूर्ति पूजा, परंपरागत धार्मिक अनुष्ठानों के प्रति जो आदमी की आस्था थी उसको परिवर्तित करने की कोशिश की। उन्होंने इस बात को स्वीकार करने में बिल्कुल शंका नहीं की कि ईश्वर जो है वो एक्चुअली में पत्थर में नहीं है, और अगर वास्तव में ईश्वर पत्थर में है तो संसार में इतना दुख क्यों है। वो ये मानते थे कि ईश्वर वाकई में यदि पत्थर में बसता है तो जो भी प्रॉब्लम्स हमारे आसपास में है वो प्रॉब्लम्स हमारे आसपास नहीं होनी चाहिए। मानव मुक्ति का बेसिक उपाय क्या है? क्या किसी पत्थर को पूजने से व्यक्ति को मुक्ति मिल सकती है या व्यक्ति को अपनी समस्याओं का समाधान मिल सकता है? पर ऐसा नहीं था। अगर हम किसी काम को नहीं करते हैं तो उसका फल हमें नहीं मिलता। उसी तरह से सिर्फ मूर्ति को पूजने से यदि हमें हमारे जीवन की सारी चीज़ें मिल जाएं तो सबके पास सब कुछ होना जायज़ सा था। वो इस बात को मानते थे कि बिना कर्म किए हुए आप किसी भी स्थिति में अपना विकास नहीं कर सकते। दयानंद सरस्वती जी ने धर्म के प्रति जो आस्था रखी उसका परिणाम हमने ब्रह्म समाज की स्थापना में आगे जाके देखा। ब्रह्म समाज चूँकि एक अलग से टॉपिक है तो हम उसको उस क्लास में डिस्कस करेंगे जब ब्रह्म समाज का टॉपिक हमारे पास आएगा। दयानंद सरस्वती जी ने बेसिकली आधुनिक राष्ट्रवाद का नींव रखी थी हिंदुस्तान में, और वो एक विचारशील प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने किसी भी मान्यता या विचार को इसलिए नहीं माना कि पुरानी जो पीढ़ी है वो उस विचार या उस मान्यता को मानती है। उन्होंने ये माना कि किसी भी विचार या किसी भी मान्यता को तार्किक आधार पर स्वीकार किया जाए। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेद का अध्ययन किया। सत्यार्थ प्रकाश में लगभग 1400 अध्याय हैं और ये एक बहुत बड़ा विशाल ग्रंथ है। इसमें धार्मिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक विषयों की एक रचना है ये, जिसमें इन सब चीज़ों को बताया गया है कि धर्म क्या है, राजनीति का आधार क्या हो, आध्यात्मिक विषय यदि आप स्वीकार करते हैं तो उसकी जो धरातल है, उसका जो बेस है वो क्या हो। ऋग्वेद आदि भाषा भूमिका में दयानंद ने वेदों के महत्व पर प्रकाश डाला है, और वेदों के व्याख्या के साथ साथ में उन्होंने ये बताया है कि वेदों की जो शासन विधि अपनाई गई थी वो पद्धति गलत थी, और उन्होंने वेदों की जो विषय वस्तु है उसकी सरल व्याख्या की। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था या उनकी ये आकांक्षा थी कि वो चारों वेदों का पुनः अध्ययन करे, किंतु अपने जीवन काल में वो सिर्फ यजुर्वेद और ऋग्वेद के एक खंड का भाष्य संपूर्ण कर सके थे, और उनकी अन्य रचनाओं में संस्कार विधि, आयुर्देशीय रत्नमाला, व्यवहार भानु, अष्टाध्यायी भाष्य, सत्यधर्म विचार और वेदांग प्रकाश आदि है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फंडामेंटल बेस ऑफ द थॉट ऑफ द दयानंद सरस्वती। उनका जो संपूर्ण अध्ययन था वो किस चीज़ पर आधारित था? क्योंकि हर एक व्यक्ति एक फंडामेंटल स्पेस लेके चलता है, एक फंडामेंटल बेसिक थॉट लेके चलता है। दयानंद सरस्वती के चिंतन की मूल आस्था का जो केंद्र था वो थे भारतीय वेद या वेद। वेदों को माननीय ज्ञान का उन्होंने एक आदि और प्रमाणिक स्रोत माना था। आदि का मतलब जिसका अंत नहीं हो सकता। दिस इज दैट इज जो स्टार्टेड है और जिसका अंत नहीं हो गया। दयानंद सरस्वती का ये मानना था कि मानव के कल्याण के लिए आवश्यक ज्ञान के सभी सारे आयाम इन वेदों में समाविष्ट है। दयानंद के अनुसार वेद मानवीय कृति नहीं है, अपितु ये अपौरुष्य है। अपौरुष्य का मतलब है कि वेदों में जितना भी ज्ञान है वो मानवीय मस्तिष्क और विवेक की तुलना में उच्चतर ज्ञान है। आपका मस्तिष्क जितना सोच सकता है या आपका विवेक जितना आपको समझा सकता है या आपको क्रिएटिव कर सकता है, उससे ऊंचा वो ज्ञान है जो वेदों में समाहित था।
उनका ये मानना था कि वेदों में निहित विचार ईश्वर द्वारा उत्कृष्ट ज्ञान के रूप में मनुष्य मात्र के हित के लिए उत्पन्न किए गए हैं और जो व्यक्ति वेदों का अनुसरण करता है उसका सर्वोन्मुखी कल्याण संभव है। दयानंद ने स्पष्ट किया कि वेदों में भौतिक, लौकिक और आध्यात्मिक सारे प्रकार के ज्ञान समाविष्ट है। उनके अनुसार वेदों में दो प्रकार की विधाओं का विवेचन है, एक अपरा और दूसरी परा। अपरा और परा जो विधाएं हैं वो दोनों अलग अलग विधाएं हैं और उनका ये मानना था कि ये जो परा और अपरा विधाएं हैं इनको समझने के बाद में ही आप कहीं ना कहीं विद्या के माध्यम से या विद्या के मार्ग पर चल करके सर्वशक्तिमान ब्रह्म की प्राप्ति कर